दोस्तों, अगर आप एक विंडोज यूजर हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी रेस्क्यू डिस्क होना बहुत जरूरी है। इन केस कभी अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाए तो इस रेस्क्यू डिस्क की मदद से आप अपने सी ड्राइव का डेटा, यानी कि जो यूजर का डेटा होता है, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, इनका डेटा का बैकअप ले सकते हैं। इन केस कभी अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी रिपेयरिंग के फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर सिस्टम रीस्टोर से लेकर के जो अपडेट्स होते हैं उनको अनइंस्टॉल करने तक का भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। इमरजेंसी के अंदर आपको नेट चलाना हो तो यहाँ पर मोज़िला और क्रोम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, या फिर कभी आपने अपने सिस्टम को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो बहुत ही आसानी से इस रेस्क्यू डिस्क की मदद से पासवर्ड को रीसेट भी किया जा सकता है। और इसके फीचर्स अभी यहीं खत्म नहीं होते हैं, सेटा टू सेटा या फिर एनवीएमई टू एनवीएमई विंडोज क्लोन करने का भी फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और विंडोज खराब हो गई है, रिपेयर भी नहीं हो रही है, तो इवन इसके अंदर ऐसे टूल्स भी अवेलेबल है जिनकी मदद से आप बिना बूटेबल पेन ड्राइव तैयार किए हुए विंडोज को रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। क्यों, मजा आया ये सब सुन करके? एक छोटी सी रेस्क्यू डिस्क और इतने सारे यूनिक फीचर्स। जितने भी फीचर मैंने आपको बताए हैं ये तो सिर्फ कुछ ही हैं, ऐसे ही और भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स अवेलेबल हैं इस छोटी सी रेस्क्यू डिस्क के अंदर। तो इसे प्रैक्टिकल में किस तरह से तैयार किया जाता है, चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 की आईएसओ इमेज, एंड सेकंड चीज़ लेटेस्ट विन 10 XPE का सेटअप। ओके, तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं हमारा गूगल एंड हमें सर्च करना है विंडोज 11 आईएसओ डाउनलोड, एंड माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही हमें आना है। अब यहाँ पर आपको देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, जो कि मीडिया क्रिएशन टूल से हम डाउनलोड करते हैं, एंड सेकेंड ऑप्शन होता है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ। ठीक है, तो हमें ये वाला ऑप्शन, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यही सेलेक्ट करना है। ओके, एंड देन इसके बाद हमें करना है सेलेक्ट डाउनलोड। जो भी इसका लेटेस्ट सेटअप होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, डाउनलोड नाउ। एंड देन इसके बाद कुछ सेकंड का हमें यहाँ पर वेट करना पड़ता है। इसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कन्फर्म एंड सिंपल। इसके बाद 64 बिट डाउनलोड, यहां से आपको विंडोज 11 की आईएसओ को डाउनलोड कर लेना है। और सेकंड चीज है विन 10 XPE लेटेस्ट, हमें यह सर्च करना है गूगल के ऊपर, या फिर आप 2025 भी इसमें सर्च कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है विंडोज 10 फॉर्म्स का। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, यहां पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद सीधे ही लगभग 233 पेज ये ओपन हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसके फर्स्ट पेज पर आना है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पेज क्लिक कर देते हैं हम, एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड मिल जाता है विंडोज 10 XPE प्रोजेक्ट 2025। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये सीधे आपको मेगा की साइट पे ले जाता है, एंड देन सिंपली आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो सेटअप है दोस्तों 1.24 GB का टोटल सेटअप है, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, दैट्स इट। एंड इसके बाद आना है हमें डाउनलोड्स के अंदर, और ये जो हमारी आईएसओ है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, माउंट कर लेते हैं। और माउंट करने के बाद जितना भी कंटेंट है इसके अंदर हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद सी ड्राइव, जो हमारी सी ड्राइव है इसके रूट पर ही हमको यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देना है। हम जाते हैं न्यू के अंदर और हम यहाँ पर बना देते हैं विंडोज 11। ठीक है, इसके नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया और इसके अंदर ये सारा कंटेंट हमें पेस्ट कर देना है। और इसी तरह से विन 10 XPE का जो सेटअप है दोस्तों, इसको हमको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 7Z का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी जो एक्सट्रैक्ट हो चुका फोल्डर है हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद वापस से हम जाएंगे हमारे सी ड्राइव के रूट के ऊपर, एंड रूट के ऊपर ही हमको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ओके, अब इसके बाद हमें खोलना है विन 10 XPE, और यहां पर आपको एक exe फाइल मिलती है विन 10 XPE। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसे ओपन करेंगे। बाकी की विंडोज को हम कर देते हैं क्लोज। तो इसके बाद कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ओके, तो सबसे पहला टास्क आपको जो करना है वो ये कि यहां पर ऑप्शन है सेलेक्ट द विंडोज 10 11 सोर्स फोल्डर। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, और हमने सी ड्राइव के रूट के ऊपर एक नया फोल्डर बनाया था जिसके अंदर विंडोज 10 के सारे कंटेंट को हमने कॉपी किया था, तो वो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है। सी ड्राइव पर आते हैं हम, विन 11 को सेलेक्ट करते हैं एंड ओके। ठीक है, जो बूटिंग के लिए कोर फाइलों की जरूरत होती है वो ये इस आईएसओ से उठा लेता है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इसके बिल्ड कोर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर
काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो WinPE का डेस्कटॉप रेडी होता है उसका जो वॉलपेपर है वो आपका जो कस्टमाइज वॉलपेपर है वो आए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कस्टम वॉलपेपर पेस्ट कर देना है। एंड मैंने यहाँ पर अपना टेक्नोबाजी का एक वॉलपेपर डाल दिया है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो उसका नाम होगा दोस्तों वो IMG0 यही नाम होना चाहिए, तभी वो वॉलपेपर आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो होगा। ओके, एंड इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका पर्टिकुलर लोगो या फिर यूज़र का एक फ़ोटो भी आप नज़र आए आपके WinPE इमेज के अंदर, तो यहाँ पर है कॉपी यूज़र लोगो, तो यहाँ पर आपको एक PNG इमेज पेस्ट कर देनी है, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी हो सकती है। ओके, एंड देन इसके बाद है अगर आप कोई स्टार्टअप साउंड अपना मनपसंद का कोई स्टार्टअप साउंड देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी करना है यहाँ पर आपको और यहाँ पर स्टार्टअप की जगह पर उसको पेस्ट कर देना है, रिप्लेस करवा देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर और कोई ऑप्शन जो है इतने सारे ये इतने यूजफुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप आते हैं एडिशनल ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटर नेम, मैंने यहाँ पर टेक्नोबाजी दे दिया है, आप चाहे तो अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर कंप्यूटर नेम, तो यहाँ पे कस्टम नेम पे क्लिक करना है और जो भी आप अपने सिस्टम को नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई यहाँ पर खास फीचर नहीं है। नेटवर्क ऑप्शंस या फिर बिल्ट ऑप्शन के अंदर कोई इतना खास फीचर नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड ऑप्शन बेसिक बिल्ट, इसके अंदर भी कुछ खास चीज़ें नहीं है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऐप्स का। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और हर सेगमेंट के अंदर अपने कुछ यूनिक एप्लीकेशंस या फिर टूल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो टूल आपको चेक करना है, और वो किस तरह से करते हैं एक दो का मैं आपको ब्रीफिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर तो कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं एक भी ऑप्शन को यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद है CD DVD ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ISO मैनेजर को चेक। ठीक है, अब देखिए जो भी आप एप्लीकेशन को चेक करते हैं ना, तो उससे संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन का शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए तो यहाँ पर है डेस्कटॉप शॉर्टकट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको चेक कर देना है, और नहीं चाहिए तो हटा देना है, सिंपल। और अगर आपको लगता है कि ये जो इसके अंदर वर्जन दिखा रहा है यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, ये वर्जन अगर आउटडेटेड है और आप इसकी लेटेस्ट स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, एक U का सिंबल दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर सर्वर पर इसकी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ये वहां से उसको डाउनलोड कर लेगा और अपडेट कर लेगा अपने आप को, इतना सिंपल है। इस रेस्क्यू डिस्क के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपको इसके अंदर रखने ही चाहिए, और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूं। इसके अलावा जो भी आप इसमें रखना चाहें वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको आना है कंपोनेंट्स के अंदर, और यहां पर जो है मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फोन से USB केबल के थ्रू कभी इंटरनेट चलाना चाहें इस लाइव रेस्क्यू डिस्क के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप का। ये जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप RDP सेटअप करना जानते हैं तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है किसी भी दूसरे कंप्यूटर को इस WinPE इमेजेस से रिमोट पे लेने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है फाइल टास्क का। तो फाइल टास्क के अंदर ये जो 7-zip है दोस्तों, काफ़ी यूजफुल चीज़ है, फोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर जिप करने के काम आता है, काफ़ी यूजफुल चीज़ है। साथ ही के अंदर एक्सप्लोरर प्लस है इसके अंदर, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कई चीज़ें जो है वो विंडोज़ एक्सप्लोरर हमें ठीक से नहीं बता पाता है, तो यहाँ पर एक्सप्लोरर प्लस काफ़ी यूजफुल साबित होता है। इसके बाद है यहाँ पर फोल्डर साइज। अब ये आपस में फोल्डर को कंपेयर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, और साथ में WinRAR, जैसे 7Z मैंने ऊपर बताया था वैसे ही WinRAR है जो कि फाइलों को कंप्रेस या फिर डिकम्प्रेस करने के काम आता है। गेम्स को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं H3 टास्क के अंदर। H3 टास्क के अंदर यहाँ पर जो डिस्क जीनियस वाला टूल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और एडवांस टूल है। आपका डेटा रिकवर करना हो, पार्टीशन का साइज इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, इवन अगर आप अपनी विंडोज को क्लोन करना चाहते हैं SATA टू SATA या फिर NVMe टू NVMe, तो ये डिस्क जीनियस ऑप्शन टूल बहुत ही फैंटास्टिक है। इसके बाद HW इन्फो के अंदर यहाँ पर आप ये जो CPU Z है और जो GPU Z है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोसेसर की, आपके ग्राफिक कार्ड की संपूर्ण जानकारी आपको इन टूल से मिल जाती है।
मल्टीमीडिया के अंदर यहाँ पर VLC ऑप्शन को चेक कर देना। ओके, एंड देन इसके बाद हम आते हैं हमारे नेटवर्क टूल के अंदर। नेटवर्क के अंदर एनीडेस्क ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। साथ में गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स, ये आपको चेक कर देने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस में यहाँ पर आपको मिलता है लाइब्रेरी ऑफिस। वर्ड एक्सेल की फाइलों को चेक करने के लिए लाइब्रेरी ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और यहाँ पर PDF को रीड करने के लिए एडोबी रीडर का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। रिकवरी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है रेकोवा का डेटा रिकवरी और हैसिलियो डेटा रिकवरी। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, फ्री टूल है, इनका आपका यूज जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी टैब में। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर है विंडोज लॉगिन अनलॉकर। अगर आपका यूजर अकाउंट कभी ब्लॉक हो जाता है, किसी कारण से आप पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड लग नहीं रहा है, तो ये पासवर्ड को रीसेट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है सिस्टम टूल्स का। तो सिस्टम टूल्स को हम एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हैसिलियो विन2 HDD। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। कभी अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो आप इस रेस्क्यू डिस्क से बूट करवाइए, अपने C ड्राइव का डेटा का बैकअप लीजिए और विन2 HDD की मदद से आप अपने सिस्टम को दोबारा से विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बूटेबल मीडिया नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये विन2 HDD आपके सिस्टम के अंदर विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है। तो अपने हिसाब से सारी चीजें चेक कर लेना, कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए आपकी WinPE इमेजेस के अंदर। एंड देन इसके बाद जब सारा काम कंप्लीट हो जाए तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक प्ले का, ठीक है। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। इस प्रोसेसिंग के अंदर काफी अच्छा खासा टाइम लग सकता है और हाँ, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए इस समय आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी है जो कि इंटरनेट से डाउनलोड होती है इस टाइम के ऊपर, तो इंटरनेट कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन आपको 30 मिनट 40 मिनट इवन ज्यादा का टाइम भी लग सकता है, तो पेशेंस रखिए, इस टास्क को कंप्लीट होने दीजिए। एक बात और, इस टास्क को कंप्लीट होते समय कुछ एरर्स भी आ सकती है, तो अगर कोई एरर आती है तो आपको एरर के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर आपको चेक करना होगा कि कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ रही है, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको अनचेक कर देना होगा। वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इस रेस्क्यू डिस्क के अंदर वर्क नहीं करेगा, तो आपको उसको अनचेक करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ये टास्क पूरा हो जाएगा तब आपके सामने यहाँ पर टास्क सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। एंड देन इसके बाद आपको जो ISO मिलेगी उसके लिए आपको जाना है दिस PC के अंदर, C ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर जो हमने Win10 XP का फोल्डर कॉपी किया था उसके अंदर जाना है। एंड देन यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी बनी हुई ISO इमेज। इस ISO इमेज का साइज अभी आप देख सकते हैं लगभग 2.5 GB के आसपास है। बस अब आप चाहे तो इसे रिफ्यूज से बनाइए या फिर किसी और टूल से बूटेबल बनाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, गुड बाय, जय हिंद।